हम और आप सठखंडागम के सार को, उसमें क्या वर्ण विषय है, उस विषय को संक्षेप में सार रूप में समझ रहे हैं। उसकी चर्चा चल रही है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सर्वसाहूनम। सिद्धान् सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सौहृद धार्यते, शांति सौहृद धार्यते। बद्यात्मा सर्वप्रथम श्री पुष्पदंत आचार्य ने, श्री धरसेनाचार्य के शिष्य ने जो सूत्र रचनाएँ की हैं, उसमें सर्वप्रथम गुणस्थान की चर्चा की है। जिसे मैंने कल आपको बताया था, जीवों के जो परिणाम होते हैं, हमारे और आपके संसारी जीवों के, और संसार में रहने वाले अरहंत भगवान तक के जो परिणाम विवक्षित हैं, उन परिणामों की अपेक्षा से गुणस्थान उसका नाम है। गुणों के परिणामों के स्थान। उसमें सर्वप्रथम तो है मिथ्या दृष्टि। अनंत जीव, संसारी जीव अनंत काल से, निगोद से लेकर आज तक जो संसार में रह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि। सभी प्राणी एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक सब मिथ्या दृष्टि ही हैं। सैनी पंचेंद्रियों में, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है और होता है। उसमें सम्यक्त रूपी रत्न, उस वही वह एक पर्वत सम्यक्त से जो गिरे, अर्थात अनंतानुबंधी की चार कसाय और मिथ्यात्व प्रकृति आदि में से किसी का अकस्मात उदय आ गया, सम्यक्त से गिरे और मिथ्यात्व में पहुँचे नहीं, पर्वत से गिरे और जमीन पर पहुँचे नहीं, बीच की स्थिति का नाम सासाधन गुणस्थान है। सासाधन यानी आसाधन, परिणामों की आसाधना, सम्यक की आसाधना तो हो गई और मिथ्यात्व में पहुँचे नहीं, उसका नाम है सासाधन गुणस्थान। इसका काल बहुत थोड़ा है, बहुत सूक्ष्म है। यह हमारे और आपके गम में नहीं है, सर्वज्ञ गम में है। तीसरा है गुणस्थान सम्मा मिच्छा इच्छी, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। तृतीय गुणस्थान मिश्र, अर्थात सत्य देव और अन्य प्रकार के कुदेव आदि जो कल्पित हैं, जिनमें देवत्व नहीं है, उन सबको एक समान मानना, सबकी श्रद्धा करना, सबकी आराधना उपासना करना। हमारे लिए ये भी समान, ये भी समान, सब समान हैं। कुगुरु है, भले ही संसार में स्वयं डूब रहे, डुबाने वाले, और सत्य गुरु सब समान हैं। कुशास्त्र जो संसार मार्ग में ले जाने वाले और मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले सत्य शास्त्र सब समान। ऐसे जो दोनों में जो श्रद्धा हो जाती है, वो मिश्र गुणस्थान है, तृतीय गुणस्थान है। इसका भी काल थोड़ा ही है। चौथा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि का, असंयत सम्यक दृष्टि। अभी व्रत नहीं ग्रहण किया, ना अणुवृत्ति बने न महावृत्ति, लेकिन सम्यक तो है। सम्यक के मूल तीन भेद हैं, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। कर्म प्रकृतियों के उपशम से अनंतानुबंधी की चार और मिथ्यात्व, इनके उपशम से जो सम्यक होता है वो औपसमिक है। सर्वप्रथम यही होता है और इसके बाद मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। यानी मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होने से उसमें जो सम्यक प्रकृति का उदय जिसके हो जाता है वो वेदक सम्यक दृष्टि है। मिश्र प्रकृति का उदय जिसके आ जाता है वो तीसरे गुणस्थान में जाता है आदि। तो यहाँ पर आज वर्तमान में औपसम्यक सम्यक दृष्टि तो पहले हुआ होगा, उसका काल बहुत थोड़ा है, अंतर्मुहूर्त। हमें और आपको सबको वेदक सम्यक तो नहीं, छायोपसमिक सम्यक ही है। छायिक सम्यक तो सात प्रकृतियों के क्षय से होता है, वो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होता है, जैसे राजा श्रेणी को हुआ आदि। वो सम्यक तो वर्तमान में इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में किसी को नहीं है। छायिक सम्यक तो लेकर आते नहीं यहाँ पंचम काल में, और छायिक सम्यक यहाँ प्राप्त कर नहीं सकते, केवली शुद्ध केवली का पाद मूल नहीं है। तो हम और आप सभी क्षयोपम सम्यक यानी वेदक सम्यक में ही है। सम्यक प्रकृति का उदय होने से
जन्मनि नगाड़ दोष हो सकते हैं, संभव है। ये वेदक सम्यक में ही हम और आप हैं। पांचवा गुण स्थान है संहिता संयत। संहिता संयत का लक्षण है कि जो अणुवृत्ति हैं अभी महावृत्ति नहीं बने, त्रस हिंसा से विरक्त हैं, स्थावर हिंसा से विरक्त नहीं हैं, ऐसे श्रावक प्रथम प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले वो सब इस पंचम गुण स्थान व्रत में हैं। ये उपासक भी कहलाते हैं। ये अनादि परंपरा चली आ रही है, तो ये पंचम गुण स्थान वृत्ति सब हैं। आरिकाएँ भी भले ही उपचार से महावृत्ति हैं, 28 मूल गुणधारी हैं, लेकिन गुण स्थान पांचवा ही माना गया है। और छठे गुण स्थान में है महामुनि नग्न दिगंबर साधु। 28 मूल गुण को पालन करने वाले, 36 मूल गुण को पालन करने वाले, 25 मूल गुण को पालन करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु, ये छठे सातवें गुण स्थान में। छठे सातवें का काल केवल अंतर मुहूर्त है। छठे से सातवें, सातवें से छठे में परिवर्तन होता ही रहता है। छठे सातवें गुण स्थान वृत्ति वर्तमान में साधु हैं। अब रही बात 8वें और 9वें 10वें गुण स्थान की, ये ध्यान में होते हैं अपूर्वकरण। इनका नाम है अपूर्व पूर्व परिणाम का होना, अंतर्मुहूर्त मात्र। ये उपसम श्रेणी अथवा चपक श्रेणी में चढ़ने वालों के ही होता है, जो वर्तमान में कोई मुनि नहीं है, यहाँ भरत क्षेत्र में, विधेय क्षेत्र में है। अनुवर्तीकरण 9वां गुण स्थान, जिससे परिणाम पीछे नहीं आते, आगे बढ़ते जाते। सूक्ष्म सांप्राय, जिससे लोभ कषाय का किंचित अंश है, उदय है, और सब कषाय जिसे ऐसा सूक्ष्म लोग, दसम गुण स्थान, यहाँ तक धर्म ध्यान माना है। आगे 11वें गुण स्थान में कषाय उपशांत हो जाती है, लेकिन नियम है कि 48 अंतर्मुहूर्त के अंदर ही वो गुण स्थान वृत्ति या तो गिरेंगे या मरेंगे। ये नियम है, या तो नीचे उतरेंगे या मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये 11वां गुण स्थान उपसम श्रेणी वालों के होता है। श्रेणी 2 है, उपसम श्रेणी, शवक श्रेणी। कर्मों का उपशमन करते हुए, मोहिनी कर्मों का उपशमन करते हुए, शांत करते हुए जो चढ़ते हैं उपसम श्रेणी, और जो कर्मों का नाश करते हुए चढ़ते हैं ऊपर, वो शपक श्रेणी। उदाहरण के लिए 5 पांडव जैनेश्वरी दीक्षा लेकर शत्रुंजय पर्वत पर खड़े थे, ध्यान कर रहे थे। उपसर्ग हुआ, उनको गरम गरम लोहे के आभूषण बना बनाकर पहनाए, चिपकाए। उपसर्ग में ध्यान में वो लीन हो गए, तो 3 मुनि उन छपक श्रेणी में आरोहण कर गए। अव्यक्त रूप में ध्यान 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान से होकर आगे 12वें में पहुंच गए और घात्या कर्मों का नाश कर केवली बन गए और केवल ज्ञान प्राप्त करके अंत में 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर सिद्धपद को प्राप्त हो गए। 2 मुनि नकुल और सहदेव उपसम श्रेणी में चढ़ गए, ये विधिपूर्वक नहीं है, तो वो 11वें गुण स्थान में उनके प्राण निकले और निकल करके वो सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हो गए। आज भी अहमिंद्र 33 साल की आयु वाले आगे एक भावतारी होकर नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब वो जो है लगभग इन पांडवों का काल जैन महाभारत के अनुसार लगभग 85-86 हजार वर्ष माना गया है, और ये सागरोपम की आयु वहाँ है सर्वार्थ सिद्धि में। तो भव्यात्माओं, ये उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी की अपेक्षा ये सूक्ष्म विषय है। आप गोमठसार जीवकांड का स्वाध्याय करके भी समझें। पुनश्च 13वें गुण स्थान में जो पहुँचते हैं, छपक श्रेणी चढ़ने वाले नियम से 13वें में पहुँच जाएंगे, 11वें में नहीं जाएंगे। 8वें, 9वें, 10वें में पहुँचकर मोहिनी कर्म का नाश करके 12वें में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन घात्या कर्मों का नाश करके नियम से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वो 13वें गुण स्थान वृत्ति कहलाते हैं, सर्वज्ञ बन जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं। तीर्थंकर भगवान के तो 34 अक्षय 8 प्रात्याहार्य आदि होते हैं, और सामान्य केवलियों के भी प्रात्याहार्य गंधकुटी आदि होती ही होती है, वैभव सब प्राप्त होता है, भले ही पहले के 34 अक्षय नहीं हुए। तो भव्यात्माओं, ये केवल ज्ञान को प्राप्त करके हमें और आपको भी इस केवल ज्ञान की इच्छा करनी है। राजभारती में श्री अकरंग देव ने कहा है, केवंते सेवंते, जो संसारी प्राणी जिसके लिए
भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, गुरुओं की आराधना करते हैं, वो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने हृदय में, अपने अंतरंग में केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो, इस भावना से ही श्रावक धर्म, मुनि धर्म का पालन होता है। आगे अंत में 14 गुण स्थान में कुछ क्षण के लिए जाकर और अघात्या कर्मों को नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, सिद्धास्थिति। तो भव्यात्माओं, ये गुणस्थान व्यवस्था संक्षेप में सार रूप में मैंने आपको बताई। विस्तार से आपको घुमटसार जीवकांड का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। बात यही है कि संसार में हम और आप किसी न किसी गुणस्थान में ही हैं। भावों से कभी ऐसा भी होता है कि भावों से पहला ही गुणस्थान रहे और द्रव्य में, क्रियाओं में वो देशव्रती 5वें गुणस्थान की क्रिया कर रहे हैं, अनुव्रत ले लिया है गुरु से, महाव्रती बन गए हैं, लेकिन भावों से पहले गुणस्थान में है आदि। तो भावों की परीक्षा हम और आप नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखें। आज भी भावलिंगी यानी सच्चे मुनि जो भाव से और द्रव्य से एक ही हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में ऐसे मुनि हैं, होएंगे, होते रहेंगे पंचम काल के अंत तक, वीरांगन मुनि तक। जो नहीं मानते, कुंद देव ने उन्हें मोक्ष पाहुड़ आदि ग्रंथों में उन्हें मिथ्या दृष्टि कहा है। जो नहीं मानते वो अज्ञानी हैं। भरे पंचम काले धम्मध्यानम हवे साहु से तम अप्रसाह उदिते नव मन्नई सोव अन्नाणी। इस भरत क्षेत्र पंचम काल में भी आज भी सच्चे साधु हैं और जो नहीं मानते वो अज्ञानी हैं। तो 6ठा 7वां गुणस्थान आज है। आगे के गुणस्थान श्रेणी रूप नहीं है, यहाँ विधेय क्षेत्र में आज भी हैं। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको पंचम गुणस्थान के योग्य चारित्र, अनुव्रत आदि को धारण करना ही चाहिए, अनुवृत्ति बनना ही चाहिए। अगर गर्भ से लेकर के जो बालक 7 वर्ष 3 महीने का भी हुआ है, गर्भ से लेकर 8 वर्ष का, अगर वो पंच अनुव्रत ले लेता है तो पंचम गुणस्थान वर्ती बन जाता है। और ऐसे अनेकों बालक हमें देखने में मिले हैं जो पंचम गुणस्थान बन जाते हैं, अनुवृत्ति बन जाते हैं और गुरुओं को आहार आदि देकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बात यही है कि पंचम गुणस्थान तो आपको प्राप्त करना ही चाहिए, अनुवृत्ति बनना ही चाहिए और महावृत्ति बनने की भावना भाना चाहिए और महावृत्ति बन करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इस प्रकार से ये गुणस्थानों की व्यवस्था हमें और आपको समझ करके और सिद्ध पद की भावना हमें और आपको सिद्धि सात्व उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि प्राप्त हो, इस भावना को भाते ही रहना चाहिए। आगे गुणस्थानों में 4 गतियों में, आदेश यानी मार्गणाओं में इन्हें घटित करेंगे कि गति मार्गणा में जैसे नरक गति है, 4 गतियाँ हैं, चारों गतियों में सम्यक दृष्टि ध्यान रखें। नरक में असंख्यातों सम्यक दृष्टि है, आगम की भाषा में असंख्यातों नरकी। देवगति में असंख्यातों सम्यक दृष्टि है, लेकिन नरक गति में और देवगति में देशव्रती नहीं बन सकते, अनुवृत्ति नहीं बन सकते। नियम है, संयम नहीं धारण कर सकते, ये नियम है, प्राकृतिक नियम है, अनादि निधन नियम है। तिर्यंचों में असंख्यातों तिर्यंत अनुवृत्ति है और सम्यक दृष्टि है। असंख्यातों तिर्यंत भोग भूमिज और कर्म भूमिज, भोग भूमिज असंख्यातों तिर्यंत सम्यक दृष्टि है, सभी नहीं है, उनमें है। और स्वयंभूरमण आदि द्वीप और समुद्रों में असंख्यातों कर्मभूमि तिर्यंत, पंचेंद्रीय तिर्यंत सम्यक दृष्टि और अनुवृत्ति है। जाति स्मरण से अथवा देवों के संबोधन से अनुव्रत ग्रहण करके पंचम गुणस्थान वृत्ति होकर के आप ध्यान में रखना। मैं कई बार कहती हूँ, आगम का उल्लेख है कि देव असंख्यात हैं, भवनवासी व्यंतर दोषी कल्पवासी। देवों की संख्या तिर्यंत ही पूर्ण करते हैं, मनुष्य नहीं पूर्ण कर सकते। मनुष्य तो संख्यात ही हैं, 29 अंक प्रमाण है, उनसे देवों की संख्या की पूर्ति नहीं होगी। ये तिर्यंत ही, भोग भूमि तिर्यंत, भवनवासी व्यंतर दोषी आदि की संख्या पूर्ण करते हैं और कर्मभूमि तिर्यंत चारों प्रकार के देवों में जाते हैं और कल्पवासी देवों में जाकर के
सम्यक दृष्टि और 150 वृत्ति अनुवृत्ति बन करके देवों की असंख्यातों देवों की संख्या को पूर्ण करने वाले तिर्यंत ही है, मनुष्यों के बस का नहीं, मनुष्य पूर्ण नहीं कर सकते, मनुष्य तो संख्यात ही हैं। ऐसे असंख्यातों तिर्यंत देशवृत्ति हैं आज भी। 2.5 द्वीप में असंख्यात नहीं है तो स्वयंभूरमण समुद्र में और बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में भोगभूमि तिर्यंत हैं। ध्यान रखें, 2.5 द्वीप से परे और स्वयंभूरमण द्वीप से आधे असंख्यात द्वीपों तक असंख्यातों तिर्यंत युगलिया भोगभूमि है और आधे स्वयंभूरमण द्वीप और पूरे स्वयंभूरमण समुद्र अंतिम, उसमें असंख्यातों तिर्यंत पंचेंद्रीय महामत्स्य आदि मगरमच्छ आदि जो देशवृत्ति हैं, अणुवृत्ति हैं, असंख्यात, उन्हीं से ही देवों की संख्या की पूर्ति होती है। ऐसे असंख्यात तिर्यंत देशवृत्ति भी हैं और तिर्यंत में छठा गुण स्थान नहीं हो सकता, भले ही नग्न है लेकिन छठे गुण स्थान योग परिणाम मुनि पिच्छी कमंडलधारी दिगंबर जैन साधु मनुष्य पर्याय में ही होते हैं, संयम मनुष्य पर्याय में ही है। इसीलिए आचार्य श्री सांसार महाराज कहते थे, बाबा नो संयम धारण करा, भ्यू न का भ्यू न का भ्यू न का। भव्यात्माओं डरो मत डरो मत डरो मत, संयम धारण करो। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।